आज मॉडर्न तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार अर्नब गोस्वामी की जान पर खतरा बनकर मंडरा रही है, क्योंकि तीर और गोली से आप कोई भरोसा नहीं है। जेल में आप इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं ताकि व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाए। उद्धव ठाकरे को तो अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, शर्म के मारे डूब ना जाए, क्योंकि चुल्लू भर पानी में डूबने वाले काम आपने कर दिए। आप सोच रहे 20 साल तक सरकार चलेगी? आप चुनाव कराइए ना, आप में है दम, अगर आप हैं मर्द तो चुनाव कराइए। 20 दिन आपकी सरकार टिक जाए तो नाम बदल देना। मैम, अर्नब गोस्वामी अब अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। बड़ी दुख की बात है कि इतने समय से अर्नब जी के ऊपर इतनी बुरी तरह अत्याचार किया जा रहा है और उनके लिए लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दबाकर बैठे हैं, जो सेक्युलर और लिबरल गैंग थी वो सब चुप बैठे हैं, जो इतनी अपने आप को दिखाते थे कि अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायपालिका ने अब तक सुना नहीं और उनको बेल नहीं मिली, क्योंकि वो एक निर्दोष व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति है जिन्होंने निडरता के साथ हमेशा जनता के पक्ष में बात करी और सरकारी जितनी भी सरकार है उन सभी से सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछने वाले अर्नब गोस्वामी हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की सरकार से सवाल नहीं पूछे। जब जब नीतीश कुमार जी से सवाल पूछे हैं उन्होंने। याद है पिछले साल क्या हुआ था जब बारिशों में बुरा हाल था बिहार में? अर्नब गोस्वामी ने सबसे पहले डिबेट रखी थी, पर लोग ही देख ही नहीं रहे। फिर भी आज अर्नब गोस्वामी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं और मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि वहां पर 1975 में जो आपने और हमने देखा नहीं, सिर्फ सुना था, किताबों में पढ़ा था, वो आज दोहराया जा रहा है। थोड़े मॉडर्न तरीके में आप दोहरा रहे हैं। आप पत्रकारों को उठाकर जेल में डाल रहे हैं और उस जेल में, जिस जेल में आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के लोग रहते हैं। ये क्या चल रहा है, ये सोचने वाली बात है और बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल आए, नहीं तो कोई दो राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता वो दिन दूर नहीं जब आप और मैं जैसे लोग भी, हम लोग जेल में होंगे उद्धव ठाकरे की सरकार में। आपने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है अर्नब गोस्वामी को, पर ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, वो दिल्ली में जोरों शोरों से हो रहा है, वो हमें भी दिखाई दे रहा है, पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें चुप्पी है, उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हर स्टेट का एक प्रोटोकॉल होता है। महाराष्ट्र का एक अपना प्रोटोकॉल है, महाराष्ट्र ने कॉल ली है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कंगना रनौत जी के केस में आपको याद होगा कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, बाकायदा 1 घंटे पहले तक ऐसी कोई खबर नहीं थी कि कंगना रनौत को Y+ सिक्योरिटी मिल सकती है। नहीं थी ऐसी कोई खबर। ऑल ऑफ अ सडन ब्रेकिंग न्यूज आती है कि कंगना रनौत को मिली Y+ सिक्योरिटी। तो जो ये काम है, जनता के लिए जो काम करे जाते हैं, इन लोगों के लिए जो काम, सभी के लिए जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो पीठ पीछे कर देती है। उन्हें गाना गाने की जरूरत नहीं है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। मुझे पता है, मैं मानती हूं, मेरा पूरा भरोसा है कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है। और मैं ये भी जानती हूं कि जब न्यायपालिका इसमें इंटरवीन करेगी तो सबसे पहले न्यायपालिका ही उनको निर्दोष साबित कर देगी और सरकार उनके साथ खड़ी है। क्योंकि फर्क होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जाहिर सी बात है तभी सरकारें अलग अलग होती है। एक प्रोटोकॉल उन्होंने फॉलो करा जो इलीगल है। जैसे ही कोई मांग आएगी सीबीआई की या ईडी की, वो जरूर होगी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी उनके साथ है। मैम, केंद्र सरकार के साथ लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो मुलाकात हुई थी संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की, उसके बाद जिस तरीके से वो क्वारंटाइन हो गए, तमाम तरीके के क्वेश्चन उस सरकार को लेकर भी उठ रहे हैं। देखिए, जो भी बात आप कर रहे हैं इस चीज की कि वो अलग से मिले और अलग, बहुत सारी चीजें होती हैं जब ऑपोजिशन के लीडर्स को भी एक दूसरे के साथ मिलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें होती है जब सरकार में प्रोटोकॉल के तहत करनी पड़ती है। बहुत जरूरी है कि सरकारी जो पैतरे होते हैं, जो तरीके होते हैं, जो प्रोटोकॉल होते हैं, वो हम भी समझ पाएं। आज ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझ, और मेरा मानना सबसे पहले तो ये है कि मैं तो चाहती हूं, मैं एज अ कॉमन मैन, मैं तो चाहती हूं एज अ कॉमन पर्सन कि अर्नब गोस्वामी एक बार इन सब चीजों को देख लें और समझ लें। क्योंकि जब शेर घायल होता है ना तो और ज्यादा खतरनाक होता है। जितना भी ये घायल करना चाहते हैं ये आए। मुझे पता है कि अर्नब गोस्वामी दोबारा जब घायल होकर आएंगे ना तो वो और ज्यादा निडरता के साथ सच्चाई बोलेंगे। वो और ज्यादा अंदर की चीजें क्या करी है इन सरकारी लोगों ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, ये जनता के सामने रखेंगे। वहां जेल में किस तरह का व्यवहार हो रहा है ये हमें मालूम है। जब आप कॉलर घसीट कर लेके जाते हैं, जब आप बिना चप्पलों के लेके जाते हैं, बेटे तक पर आप अत्याचार कर देते तो दिखता है जनता को, और ये दिख रहा है। और बहुत जरूरी है जिस प्रकार सर पर कफन बांधकर अर्नब गोस्वामी ने पहले निडरता के साथ जनता के लिए हर चीज में साथ खड़े रहे, वो आगे भी खड़े रहेंगे। मैम, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार अर्नब गोस्वामी के साथ किया जा रहा, तो यहाँ पे अर्नब गोस्वामी ने कल जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो कल उन्होंने भी ये भी चीज कही थी कि उन्हें जेल में खतरा है। किस तरीके की चीजें उनके साथ की जा रही है? बिल्कुल सही बात है। जैसे मैंने कहा पहले भी कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, आज जब हम देख रहे हैं और अर्नब जी उसको महसूस कर रहे हैं, मतलब उससे गुजर रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि वहां पर बहुत अत्याचार हो रहा होगा। क्योंकि कोई भरोसा नहीं। असल में क्या है ना, महाराष्ट्र की सरकार इस समय लोकतंत्र में बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही है। वो चाह रही है वो राजा महाराजाओं का टाइम, जब उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ, किसी राजा महाराजा के खिलाफ, खिलजी जैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई बोल देता था तो तीर से
देते थे, मार देते, आज वही कर रही है। आज मॉडर्न तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार अर्नब गोस्वामी की जान पर खतरा बनकर मंडरा रही है, क्योंकि तीर और गोली से आप कोई भरोसा नहीं है। जेल में आप इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं ताकि व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाए। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनको जहर तक दिया जा रहा है ताकि उनकी आवाज बैठ जाए, जो उनकी बुलंद आवाज है वो बंद हो जाए। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि अर्नब गोस्वामी सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक विचारधारा है जो हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के दिल में है। उसको कैसे बंद करोगे आप? जो राष्ट्रवादी बना हुआ है व्यक्ति, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति, उसके बारे में आप सवाल उठा रहे हैं, तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। जैसे कि पुलिस का जो रवैया है वो एकदम तानाशाही वाला है। एक तरफ सरकार भी इस तरीके की चीजें कर रही है और दूसरी तरफ पुलिस भी। ये पुलिस के अधिकारी थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी, वो गुंडागर्दी वाला रोल जो करते हैं, और ये कहते हैं अर्नब गोस्वामी से कि तुम्हें दिवाली भी यहाँ पे बितानी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की, बंबई की पुलिस तब नहीं जागी थी जब दिशा सालियान के साथ इतना गलत हुआ, जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ, जब कंगना रनौत के साथ गलत हुआ। ऑल ऑफ अ सडन इन्हें याद आ जाता है कि अर्नब गोस्वामी गलत है। चलिए उसको हम पकड़ते हैं, उसको घेरे में लेते हैं। क्या हमें नहीं पता कि 2018 के केस आप अभी क्यों उठा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लिए, संजय राउत को चुनौती दे दी, क्योंकि आपके खिलाफ आवाज उठा दी, क्योंकि जो आपने अत्याचार करा वो जनता के सामने लिया, क्योंकि आपकी जो मातोश्री बनकर बैठी है उनको उनके असली नाम से पुकारा। यही वजह है कि आज आप अपने आप को बचाने के लिए इस तरह इस कदर गिर चुके हैं ताकि आपकी सच्चाई जनता के सामने, ताकि आपका जो मुखौटा है वो उतर ना जाए। आप चाह रहे हैं कि जर्नलिस्ट को उठा के आप जेल में डाल देंगे। मैं तो कह रही हूं ये खतरा है बहुत बड़ा हिंदुस्तान की तमाम लोगों पर, क्योंकि मुझे भी डर लगता है कि अगर शायद मैं संजय राउत से या फिर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ लूं या फिर बेबी पेंगुइन को बेबी पेंगुइन बुला दूं तो मुझे भी उठाकर वो जेल में ना डाल दें। मैम, लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से पुलिस का इनका रवैया रहा है, तो पुलिस आज तक कहाँ सो रही थी जो 2018 का केस अचानक से ले आए? अगर ये पुराने केस उठाए रहे हैं तो तमाम ऐसे केस हैं जिन पे इनका कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है, और उद्धव ठाकरे ने तो ये प्रूव कर दिया है कि अगर वो सत्ता में है ना तो वो किसी की भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 45,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन के केसेस थे, पर आपको वो याद नहीं आया। आपको वो याद आया जो कंगना रनौत ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, वो इसलिए ना क्योंकि आपको एक्सपोज कर दिया, क्योंकि आपसे सवाल पूछ लिए। 2018 का कोई केस ऑल ऑफ अ सडन आपको फाइलों में दिख जाता है और आप खोल लेते, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने आपसे सवाल कर लिया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? खुद जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, आप खुद जनता को अपनी औकात दिखा रहे हैं कि आप वो हैं। अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा तो आप उठाकर जेल में डाल देंगे। ये आपको ऑल ऑफ अ सडन नींद से क्यों जागना पड़ रहा है? इसलिए ना क्योंकि आपको डर है कि आपका जो ड्रग एडिक्शन का काम चल रहा था, जो माफिया चल रहा था, वो एक्सपोज हो रहा है। डरना चाहिए हमें उद्धव ठाकरे से, और जल्द से जल्द महाराष्ट्र में केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, वरना वहां पर लोगों का सड़क पर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके की चीजें ये सरकार कर रही है और संजय राउत उसके बावजूद भी जो बदले की कार्रवाई की जा रही है, पूरा देश जानता है आज इस चीज को, और इसी के लिए लोग आज सड़कों पर निकल रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर। उसके बावजूद भी संजय राउत ये कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई नहीं है बल्कि पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, संजय राउत के तो बारे में बात ही ना करे तो बेहतर है। ऐसा व्यक्ति जो इतना जाहिल है, जिससे महिलाओं के बारे में बात करने की तमीज नहीं है और इतनी गंदी और अभद्र भाषा बोलते हैं, मैं मानती, मुझे समझ नहीं आता ये अपने घर की औरतों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे और अपनी पार्टी के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। निहायत ही जाहिल, बदतमीज और निकम्मे लोग हैं वो, जिन्होंने एकदम से नींद से जाकर अपना बदला लेने के षड्यंत्र से, अपनी बदला लेने की इच्छा से आप लोग लोगों पर अत्याचार करें। तो क्या फर्क है आप में और हिटलर में? क्या फर्क है आप में और खिलजी जैसे व्यक्ति में, जिन्होंने निरंतर लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करा और अपने लिए लोगों के ऊपर अत्याचार करा? आज आपने एक मासूम को, एक निर्दोष व्यक्ति को, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप उसकी छीनना चाहते हैं, आपने उठाकर जेल में डाल दिया ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या हुआ? मैम, तमाम जगहों पे अर्नब गोस्वामी के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, भारत के अलावा कैलिफोर्निया हो या फिर अमेरिका, हर जगह पे अर्नब गोस्वामी के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों का ये भी सवाल है कि जिस चीज से भाग रहे थे उद्धव ठाकरे के, अर्नब गोस्वामी ने मुझसे सवाल कैसे पूछ लिए या फिर उनकी सच्चाई भारत के सामने कैसे रख दी? अब तो सारी सच्चाई पूरे देश के सामने ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनकी चर्चा हो रही है, वो भी मतलब जैसे जो लोगों की तरफ से जो लैंग्वेज है वो ये कह रहे हैं कि थूक रही है लोग, जैसे कि लोग जो है वो अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर। कैसे करेंगे अच्छी भाषा का इस्तेमाल? यही तो मैंने कहा कि आप अर्नब गोस्वामी की आवाज नहीं दबा रहे हो, आप विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। और समझिए विचारधारा कितने लोगों की खत्म
करेंगे? हिंदुस्तान में ही 135 करोड़ लोग हैं, क्या विचारधारा खत्म कर पाओगे? क्योंकि आपने एक को उठा के जेल में डाल दिया तो याद रखिएगा 135 करोड़ नहीं, पता नहीं कितने करोड़ लोग जागेंगे, उठेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। कितने लोगों को जेल में डालोगे? आपकी सरकार रातों रात गिरेगी। एक बार आप चुनाव तो कराइए। महाराष्ट्र की जनता आप पर थूक रही है, और वो इसीलिए थूक रही है क्योंकि आप लोगों ने पहले तो जनता की बात नहीं सुनी, पहले आपने जनता को धोखा दिया, फिर निरंतर एजेंडे चलाते गए जिसमें आपने डेमोक्रेसी की हत्या कर दी, लोकतंत्र की हत्या कर दी, और अब तो एक व्यक्ति की हत्या करने का आप षड्यंत्र बना रहे हैं। और यही वजह है कि अर्नब गोस्वामी को डर है। मैं तो मांग करती हूं केंद्र सरकार से और न्यायपालिका से कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार भी इंटरवीन करे और न्यायपालिका उनको बेल दे ताकि वो अपने घर पर आकर सुरक्षित रहें। आप केस चलाइए ना, लीगल केस चलाइए, उठा के जेल में डालने का क्या तरीका है? आप डालते कोर्ट में केस, अगर आपको लगता है कि आप गलत नहीं थे तो आप कोर्ट में केस डाल देते, लीगल तरीके से काम करते, उठा के रातों रात आप जेल में लेके जाते, सुबह 6 बजे आप उठा के जेल में लेके जाते, तो आपकी मंशा क्या है ये पता चल जाता है, दर्शा देता है कि आप एक आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद मारने की भी। और मैं मारने की कोशिश भी की जा रही है। और साथ में लोगों की तरफ से ये भी सवाल है कि अगर अर्नब गोस्वामी को लेकर जिस तरीके की चीजें ये लोग कर रहे हैं, तो 2 साल पुराना केस जिसे 2019 में और अप्रैल के महीने में इसी पुलिस ने बंद कर दिया था, उसके बाद अर्नब गोस्वामी को उनके घर से उठा लिया जाता है। और फिर बात यह भी है कि उनका 20 साल का बेटा और उनकी वाइफ के ऊपर FIR दर्ज क्यों कर दी जाती है? वही, यही तो बात है कि आप लोग एक व्यक्ति को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हो। सभी को पता है कि एक किसी भी व्यक्ति की कमजोर कड़ी उसका परिवार होता है। आप उसके परिवार को घेरने की कोशिश कर रहे हो। जो उनका बेटा बाहर से पढ़कर अभी आया है, ऐसा नहीं है कि वो यहीं रहता था, वो तो बाहर से पढ़कर अभी आया है। उनकी वाइफ जिनका मीडिया से, न्यूज चैनल से, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आप उनके खिलाफ FIR कर देते हो। मैं कहती हूं आप करते ना FIR, पहले करते। इतने दिन से कहां गायब थे आप? क्यों आपको नींद आ रखी थी? मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहती हूं जो उनके पिताजी ने, उद्धव जी के पिताजी ने लोगों के लिए करे थे। मैं बताना चाहती हूं जनता को कि ऐसे शब्द में जो कैमरा पे बोल नहीं सकती, ऐसी मन से गंदी गंदी बातें उनके लिए निकलती हैं। क्योंकि अब मुझे बुरा लग रहा है और साथ ही साथ गुस्सा भी आ रहा है कि आप लोगों ने तो खुलेआम गुंडागर्दी मचाई हुई है। तो क्या फर्क है आप में और आतंकवादी में? फिर क्यों मिर्ची लगी थी जब आपको कंगना रनौत ने कहा था POK है? बिल्कुल है ना। आप धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रहे हैं। कर दीजिए बंद इसको। अगर बंद नहीं करेंगे तो जनता आपका क्या हश्र करेगी ना, ये शायद मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। शिवसेना तानाशाही मत चला रही है और उसके बाद उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि 20-30 सालों तक हमारी सरकार रहेगी, कोई हमें सत्ता में से हटा नहीं सकता। उद्धव ठाकरे को तो अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, शर्म के मारे डूब ना जाए। क्योंकि चुल्लू भर पानी में डूबने वाले काम आपने कर दिए। आप सोच रहे 20 साल तक सरकार चलेगी? आप चुनाव कराइए ना, आप में है दम। अगर आप हैं मर्द तो चुनाव कराइए। 20 दिन आपकी सरकार टिक जाए तो नाम बदल देना। मैं मान ही नहीं सकती कि वो इतनी औकात अब रखते हैं कि वो जीत सकते हैं। पहले आपने झूठी विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़ा। आपने ये बोला कि आप उस विचारधारा में हैं जहां पर आप हिंदुस्तान की जनता के हित में हैं। फिर आपने जो लोग धोखा देते आए हैं निरंतर और जनता का पैसा लूटते हैं उनके साथ गठबंधन कर लिया क्योंकि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठना था। इतने लालची हैं आप, इतने गिर चुके हैं। अपने गिरबान में झांकिए, अपने बेटे के ऊपर देखिए कि क्या काम वो किस तरीके से अपने आप को मशहूर करने की कोशिश कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। जब तक मैं मानती हूं कि अर्नब गोस्वामी को आप जेल में रखेंगे ना, तब तक एक नहीं एक व्यक्ति में से 1000 अर्नब गोस्वामी निकलेंगे और कितने सवालों को आप चुप कराइएगा। थैंक यू मैम।